बाहर खेला खेल कर रहा है। तो सुबह का अभी 6:30 हो रहा है और मौसम देख लीजिए। तो हमारे यहाँ एकदम कोहरा है, 2 दिन से ना बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। धूप पता नहीं कब तक निकलेगा, लेकिन बारिश हो रही है। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है और फिर से ब्लैंकेट में बैठ के ना चाय पीने का मौसम हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 7:30 होने वाला है और ये गए हैं दूध लेने के लिए और बच्चे ना सब सो रहे हैं। और आज 4:30 बजे से जो भयंकर वाला पानी, आंधी, तूफान सब कुछ आ रहा था कि ठंडी लग रहा था। जीसू भी सो रहा है, तो पहले ना ये हल्का वाला जो ब्लैंकेट है वही लेके सो रहा था। इधर बीच गर्मी हो गया था और सुबेरे इसको ठंड से ना कांपने लगा, एकदम सिकुड़ के सोया था। तो फिर इसको रजाई ओढ़ाएं और मौसम बाहर ना एकदम भयंकर वाला एकदम हो गया है। कोहरा भी है और ठंड भी बढ़ गई है। यहाँ जिया सो रही है, तो भोर में ना इसको भी लाके एक ब्लैंकेट और उड़ा दिए थे क्योंकि ठंडा, क्योंकि सब लोग ना हल्का वाला ही ब्लैंकेट ओढ़ रहे थे, तो ला ला के सबको उड़ा दिए हैं। सारा खिड़की उड़की बंद किए। इतना आंधी तूफान हो रहा था और हम दोनों लोग जग चुके थे। तो हम लोग सब जगह का दरवाजा, खिड़की, सब कुछ। और ये देखिए रात में ना जूता भी ये अंदर किए, ये रात में किए थे और ये नहीं पता था कि सुबह बारिश हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जिया का जूता स्कूल का भीग गया है, दिखाएं। तो भीग नहीं गया होगा, भीग गया है। इनका शूज था वो भी बाहर ही ऐसे ही पड़ा था और जिया का शूज देखिए तो बहुत भयंकर वाला ना पूरा भीग चुका है और पूरा इधर ना कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। जब भी बारिश होती है तो पूरा इधर का कीचड़ कीचड़ हो ही जाता है। तो देख लिए एकदम हवा ना ठंडी ठंडी चल रही है, तो पर्दा वर्दा लगा देते हैं क्योंकि अभी तक तो बच्चे सब कोई सो ही रहा है ना। तो सो रहे हैं बच्चे और दरवाज़ा इधर का खोल दे रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई घर में आता रहता है। तो फिर बार बार क्या होता है ना, सुबह के टाइम खोल देते हैं, फिर बेल बजाओ आओ, तो इसलिए। तो जिया का स्कूल का ना शूज़ भीग गया है। कल ही हम इसको बोले थे, हम बोले कि बेटा शूज़ ना अंदर कर लो, लेकिन उसमें ना मिट्टी लगा था। तो ये बोली कि मम्मी मिट्टी लगा है तो अभी रहने दीजिए, और रहने ही दीजिए वो पूरा ही धुल गया है। तो चलेंगे छत पे और उसके बाद ये वाला रूम ना ठीक कर देंगे। लगी हाथ सब काम निपटाते निपटाते चलेंगे क्योंकि आज संडे है। ये भी घर में रहेंगे। एक मन ये कर रहा है कि इधर का बेड वोड ठीक करके, इधर का झाड़ू पोछा करके ना उसके बाद छत पे चले, बस छत का मुआयना कर ले। सुबह ये गए थे और बोरा वोरा लगा उगा के आए थे कि पानी इधर ना आए। कर ही लेते हैं ठीक, कोई भी काम हो फटाफट करके ना हट जाना चाहिए। तो चलिए, एक मन कर रहा था कि हाँ छत पे जाएं और दूसरा मन ये कह रहा था ना कि नहीं इधर का काम निपटा लें, क्योंकि संडे के दिन ना अधिकतर ऐसा होता है कि मेरा जो काम है वो बहुत लेट लेट में होता है। अभी ये दूध लेकर आएंगे ना, उसके बाद फिर से बैठ जाएंगे, फिर इनको ना हटाने का मन नहीं करता। कोई भी हो, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी है, तो जब बैठ जाते हैं ना तो ये नहीं बोलने का मन करता, नहीं नहीं हटिए हटिए घर साफ करना है बिस्तर सब। तो जब कोई नहीं है तब ये सब काम करके और निश्चिंत होकर तब बैठ जाए। तो चादर को एक बार झाड़ देते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे। मेरा मन एकदम, पहले तो हम सोचे थे कि इसको ना मैट्रेस का कवर बना देंगे, लेकिन जो चादर है ना ये काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी 1-2 दिन बिछाएंगे देखेंगे। मेरा मन ना डामर डोल जैसे हो रहा है कि एक मन कर रहा है कि चादर ही रहने देते। और ये चादर वाकई बहुत अच्छी है, मैट्रेस का कवर समझ लीजिए चाहे जो भी समझ लीजिए, ये ना चादर जैसे बिछी रहती है, इधर उधर से उठता नहीं है। इसमें का ना 1-2 और मंगाएंगे
ये थोड़ा-सा मिक्स वाले में है ना, लेकिन सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटने के बाद अजीब लगता है। और हमारे घर में तो सबको ऑब्जेक्शन है, लेकिन इस पे आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन से हम लोग इसी पे सो रहे हैं, लेकिन इनको एक बार भी दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो सबसे पहले ना यही हल्ला मचाने लगते हैं कि चादर चेंज करो, क्योंकि इनको नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, अच्छा है। उसके बाद इधर का दरवाज़ा-वरवाज़ा खोल के और चलते हैं छत पे, आखिर मौका मिल ही गया। काम अगर स्टार्ट कीजिए ना तो फिर ये लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और मुझे ऐसा जो बरसात वाला जो मौसम है ना, उसके जब होता है तो छत पे बैठ के वो जो ठंडी-ठंडी हवा है, थोड़ा-सा इधर का ग्रीन-ग्रीन सब प्लांट-व्लांट और पेड़-पौधा, खेत खलियान, ये सब देखने में ना बड़ा मज़ा आता है। और बिल्डिंग-विल्डिंग हो तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा है। तो यहाँ पे छत पर आते समय ना पहले हम ब्रश-वश ले चुके थे, तो तब तक ये आ गए, तो हम सोचे चलो चलते हैं छत पे, एक बार दोनों लोग मुआयना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए तो मेरा ब्रश भी हो गया, साथ ही साथ में एक काम और भी है जो कि मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता है, सही बता रहे हैं। टाइम यहाँ पे आके ना खुद के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, कोई-कोई दिन ऐसा होता है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। चाहे ये एलोवेरा जेल वाला हो, चाहे मेरा म्यूज़िक सुनने का हो, छत पे घूमना, ये मुझे बरसात का जो ये मौसम होता है ना, जब बारिश होती है और जो ठंडी-ठंडी हवा चलती है, तो ये खेत-ओत ये सब जो हरियाली जो होती है ना, ये देखने में बड़ा सुकून मिलता है। थोड़ा देर खड़े होके और देखिए, बाकी बता रहे बहुत ज़्यादा सुकून। आप कितने भी टेंशन में हों, कितना भी काम पड़ा हो, लेकिन अगर आप छत पे आ गए ना, तो आप 5-10 मिनट तो आप खड़े ही हो ही सकते, उसमें आप नहीं हट सकते। तो एलोवेरा जेल लगा चुके, आधा ना जिया के लिए रख दिए, तो मसाज करते-करते पूरा अच्छे से एकदम सुखा लिए थे, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में है तो उसका यूज़ करिए, नहीं तो ये बड़ा होता रहता है ना, फिर ख़राब हो जाता है। ये बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मुँह धो लिए हम लोग, दोनों लोग थोड़ा देर ऐसे ही छत पे टहले-वहले, फिर ये आ गए और तैयार होके और फिर ये निकल गए घूमने के लिए। भई आज संडे है तो ये भी तो निकलेंगे, और हम अपने काम पे लग गए, क्योंकि मेरा काम तो फिर लेट हो ही जाएगा। अगर हम बैठ जाएँगे ना तो फिर काम के लिए लेट हो जाएगा। तो ये जो 2 दिन पहले जो धोए थे ना, वो सीढ़ी पे ही रखा था, तो अभी जब हम चढ़े थे ना, तो हम देखे थे कि हाँ, रखा हुआ है। तो हम इसको हटाना भी चाह रहे थे, और इधर जो आंधी तूफान आया था तो उससे ना छत का जो जो सीढ़ी-उढ़ी है, ये सब जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो आते-जाते ना अच्छा नहीं लग रहा था। और हम तो चलिए घर वाला जो स्लीपर है वो पहनते ही रहते हैं। लेकिन ये लोग ना जब आते हैं ना तो फिर पैर में गंदा-गंदा ले लेकर आते हैं, और वाइट है इसलिए ना हल्का-सा भी जो डस्ट होता है वो दिखता है। तो हम सोचे कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही झाड़ू लगाना स्टार्ट की, तो जीसू जो उस दिन शूज़ धोया था ना, वो भी यहीं पे रखा हुआ था, तो उसको भी ले जाके नीचे रख चुके हैं और झाड़ू लगाना ना स्टार्ट कर चुके हैं। सीढ़ी पर हम जल्दी झाड़ू नहीं लगाते, क्यों झूठ बोले, हफ्ता डेढ़ हफ्ता ऐसा हो जाता है। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ, सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ही हम साफ़ करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो दरवाज़ा है ना, वो हमेशा ही बंद रहता है। जब हम कोई काम के लिए आते हैं ना तब खुलता है, फिर उसके बाद फिर बंद हो जाता है, तो कहीं से डस्ट आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सीढ़ी पे झाड़ू लगा रहे थे, तब भी ना पता नहीं कैसे ये वाला जो है ना, ये रेड वाला ये गिर गया। अब ये गिर तो गया, लेकिन ये ना हम मेरी हाइट उतनी नहीं है कि हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो अब उसके लिए स्टूल लाना पड़ेगा, फिर किसी को बुलाना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही टाँग दिए हैं। अब जिसको दिख जाएगा तो वो फिर सेट कर देंगे। उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं, और एक बार झाड़ू लगा दीजिए। सीढ़ी का ये वाला जो फ्रंट वाला है ना, ये थोड़ा-सा डार्क कलर का है, तो अगर ना पोछा-वोछा नहीं भी लगाइए तो भी चल जाता है। उसके बाद उधर झाड़ू-वाड़ू लगा के ना फिर हम आ गए थे यार बाहर का एरिया, क्योंकि इतना मिट्टी-मिट्टी हो गया था ना कि ये ना बहुत ज़्यादा स्लिप भी कर रहा था, और आते-जाते क्या ना पैर-वैर में लग-लग के फिर ये जो डस्ट है वो रूम में ही जा रहा था। और दरवाज़ा ही आपका साफ़ ना रहे तो बेकार, और बहुत गंदा होता है। इधर का जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जब भी उधर से कोई आता है ना तो पैर में मिट्टी लेकर आता है, फिर इधर ना स्लिप करने का जो डर होता है सबसे खतरनाक होता है। तो बस, और एक चीज़ और, जो ये सीढ़ी वाला जो मार्बल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। अब इसके बारे में तो मैं सबसे ज़्यादा जान सकती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी कि हाँ, क्या हुआ, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा स्लिप करता है।
उसके बाद यहाँ पे जिया को बुला लिए कि हैंडपम्प से पानी दो और हम इधर से धोना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अधिकतर ना सुम्बुल आरजू सब लोग धो लेते हैं, हमें उतना नहीं, हम झाड़ू लगा लेते हैं बस इतना ही बहुत। लेकिन आज ना भयंकर वाला गंदा लग रहा था और अभी सुबह का टाइम था, तो सब लोग अपने अपने रूम में ना आराम, ऊपर से एक दिन मिलता है संडे, और इधर भी तो बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, हर घर में सब पेरेंट्स परेशान है, पढ़ाओ पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ, बच्चे उठो, नाश्ता दो, पढ़ो। तो उधर से देखिए तो आरजू भी निकल गई झाड़ू लगाने के लिए। तो हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह किसी के पास ना सुकून वाला वो नहीं है कि बैठ के ना बात करो, तो बस हम लोग चलते फिरते अपना काम कर रहे थे। उसके बाद आरजू झाड़ू लगा के उसके बाद वो भी आती है, तो वो भी उधर का धो देती, क्योंकि इधर का धुल रहा था, तो ये हुआ कि चलो उधर का भी धुल जाते हैं। और ये अभी ना सो के बस उठ के आया ही था और जिया के साथ हंसी मजाक हो रहा था। तो चलिए, इधर बाहर का तो साफ़ हो गया, अब अंदर का भी साफ़ करना शुरू कर देते हैं। और ये जिया वीडियो बना रही थी, जो भी वीडियो बनाता है ना वो बहुत ज़्यादा हिलाता डुलाता है, फ़ोन से थोड़ा सा वो होता ही है, ट्राइपॉड सेट कर दीजिए तब तो भैया कोई चीज़ नहीं हिलता, लेकिन हाँ जब हाथ से शूट करिए ना तो थोड़ा बहुत ही हिलता डुलता है। तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं, तो उधर से झाड़ू लगा के फिर आ गए थे हॉल में, और जब सीढ़ी पे लगाए थे ना तब इधर हॉल में नहीं लगाए थे, हम पहले डायरेक्ट बाहर ही चले गए थे। हम सोचे पहले बाहर का साफ़ कर देते हैं, फिर सारे तरफ से एक जगह डस्ट ला के और फिर बाहर ना चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जब झाड़ू लगाइए घर में तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा ना कि डबल डबल काम करना पड़ता। अभी अगर हम पहले हॉल में लगा देते फिर रूम में लगाते ना, तो वो डस्ट फिर से हॉल में आता और फिर से मुझे दोबारा लगाना पड़ता। या अगर पहले हम बाहर का नहीं धोते और इधर का पहले झाड़ू लगा देते, तो फिर बाहर का लेके डस्ट ना फिर अंदर आ जाते। तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके मेरा काम सारा हो गया। वॉशिंग मशीन ना हम सुबह ही ऑन कर दिए थे, वैसे तो कुछ धोने के लिए ज़्यादा था नहीं, तो ये वाली जो खोली, क्योंकि ऊपर से मौसम भी सही नहीं है ना, तो इसलिए मोटा मोटा कुछ भी नहीं धोए थी। ये वाली जो खोली थी ये बहुत दिन से निकाले थे धोने के लिए, और कल जब देखे कि मौसम थोड़ा सा सही हो रहा तो हम इसको फुला दिए थे सर्फ में, लेकिन फिर मौसम ख़राब हुआ तो फिर हम कल धोए नहीं थे। तो आज हम सुबह सुबह ही धो दिए। हमको ऐसा लग रहा था कि खुल जाएगा मौसम, लेकिन ये था कि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ऐसे ही बादल में ही वो सूख जाएगा। और नहीं आज सूखेगा तो कल तक सूखेगा, धुल जाने के बाद ना फिर सूख ही जाता है। और मेरा एक दो सूट था जो हम कल जो नहीं धोए थे, तो वो भी था, तो वो सब भी धो के डाल चुके हैं। तो यहाँ पे चाय बन गई है, बाकी चाय यहाँ पर रखी हुई है। बहुत देर से चाय बनाए थे क्योंकि जैम ही नहीं था, तो जीसू से अभी ना जैम मंगवाए। और जिया जा रही है नहाने के लिए, नहा ले तो फिर कहाँ गया, कहीं गए नहीं ना तुम? चले गए। चलो जाओ। क्या बोली? कैसे करना है बताओ, बताओ ना, तुमको बताओ क्या क्या बोला गया। हट, कुछ आता नहीं है इसको, बेइज्जती करवाई। पहले हम बोल रहे हैं नाश्ता कर लो, उसके बाद कहाँ चिल्ला-चिल्ली कर रहा? आपको मारा पीटी करना सिखा रहे हैं? हाँ। तो हम लोग इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे ना कि अब्बा आ गए थे, और अब्बा की आवाज़ सुन के तो मेरा हालत ही ख़राब हो गया कि हाँ हम लोग वाकई बता रहे बड़ी चिल्ला चिल्ली करते हैं। लेकिन अब्बा गुस्साए नहीं थे, बस ऐसे पूछने आए थे कि हाँ क्यों तुम लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो। उसके बाद फिर अब्बा बैठे, फिर हम लोग आधा एक घंटा हम लोग बैठ के फिर बात किए सब लोग हंसी मजाक, और अब्बा अपना पुराना बात बता रहे थे कि ऐसे हुआ, इनका जॉब बहुत जगह लग रहा था, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद चलिए नाश्ता वास्ता निकाल दे रहे, पहले हम नाश्ता ही निकाल रहे थे तब तक अब्बा आ गए। फिर हम लोग अब्बा के साथ बैठ के बातचीत करने लगे, और अब्बा ना चाय वाय भी नहीं पिए, बोले कि चाय बना दे, तो बोले कि 2 बार पी चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज ना खाने में भी लेट हो गया था, क्योंकि जब लेट होता है ना, और संडे के दिन तो हम लोग के यहाँ ना कोई 2 बजे से पहले खाना ही नहीं खाता, क्योंकि सब लोग नाश्ता ही लेट करते हैं, और इनका भी आने का कोई वो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जैसे ऑफिस का टाइम होता है तो 12 बजे आते हैं, लेकिन जब ऐसे रहते हैं ना संडे के दिन, तो ये इत्मीनान से थोड़ा लेट में आते हैं। तो आज बना रहे हैं
पूरे घर का फेवरेट चिकन। और नॉर्मल सी बात है कि हम लोग के यहाँ संडे के दिन ना नॉन वेज बनता ही बनता है, चाहे कुछ भी बने, थोड़ा छोटा सा कह रहे तो चाहे थोड़ा सा ही बने लेकिन नॉन वेज बनता है। अगर अभी जीसू नहीं होता ना तब आज बनता मछली, दाल चावल, मछली फ्राई, क्योंकि इनका और जिया का दोनों का ना फेवरेट है। मछली मिल जाए फ्राई किया हुआ तो वो सब खा लेते हैं, और चिकन उकन तो ऐसे वैसे में चलता ही रहता है, लेकिन जीसू नहीं खाता है इसीलिए चिकन आया। और हम लोग क्या ना मटन नहीं पसंद है बच्चों को, इनको भी पसंद है और हम भी खा लेते हैं एक पीस, लेकिन बस ये है कि बच्चे नहीं खाते हैं इसीलिए ना मटन जल्दी नहीं आता है हमारे यहाँ। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना वाना बना लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से कल ही मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किए थे। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और देखिए तो मौसम आज लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा खुलेगा, धूप हल्की हल्की निकल चुकी थी और 2 दिन ना इधर लगातार बारिश बारिश दिख दिख के ना इंसान भी पक गया था। उसके बाद हम आ चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11:30 के लगभग हो रहा है। और मुझे ना इतनी नींद आ रही, आज सुबह से जल्दी जल्दी सारा काम किए और उसके बाद नहाए, और नहाने के बाद ना भयंकर वाली नींद आ रही है। तो नींद को गायब करने के लिए अपने लिए बना रहे हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी का जो पाउच है वो भी लास्ट बस बचा हुआ था, तो आधा कप ही बनाए हैं स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और कल से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो ना एंड ही नहीं हो पा रहा क्योंकि कल शाम को कोई भी क्लिप नहीं बनाए थे, तो आज भी वही ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। और अभी दोपहर नहीं कहेंगे, सुबह का कहेंगे, अभी 11:15 हो रहा है। मेरा घर का ना सारा काम हो चुका है, खाना बना रहे, और आज बना रहे हैं काली मसूर की दाल, वो भी मसाले वाली, और एक तरफ चावल चढ़ा दिए क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा ना लेट हो रहा है। और वीडियो की एडिटिंग भी मेरी ना अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मेरा कल से ब्लॉग चल ही रहा है, तो जब ब्लॉग नहीं पूरा होगा तो वीडियो की एडिटिंग कहाँ से पूरी होगी। और आज ना मुझे इतनी तेज से नींद आ रहा है, सब काम वाम किया और पता नहीं क्यों ना नहा के आए ना, उसके बाद ना हमको पता नहीं नींद सा आ रहा है, सुस्ती सा लग रहा है ये। तो अपने लिए बनाए हैं गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे, खाना बनाएंगे। बर्तन आप देख सकते हैं कि बर्तन अभी पड़ा हुआ है, बर्तन ये जो हम लोग सुबह नाश्ता वास्ता किए ना उसका। तो मसूर की दाल कुकर में चढ़ा दिए थे, इसीलिए डेक्ची में ना चावल चढ़ा दिए हैं। ये गए हैं ऑफिस और ये ठीक 12 बजे ना एंट्री कर जाएंगे। 12 बजे मुझे खाना एकदम रेडी करना है। तो ये जो काली मसूर की दाल है ना, ये बच्चे रोटी के साथ चावल के साथ खा लेते हैं और उनको भी कोई भी सब्जी उब्जी नहीं चाहिए, लेकिन इनको सब्जी चाहिए। ये दाल चावल नहीं खाते, चाहे दाल आपकी मसाले वाली ही क्यों ना हो, लेकिन इनको सब्जी चाहिए। ठीक है, तो दोनों बन रहा है, बन जाएगा, जितना होगा कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा। और आप लोग को ना घर की घुमा देते हैं, एक बार देख लीजिए कि आज सवेरे कितना जल्दी, अगर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते ना तो घर का कोई भी काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता। और आज बाथरूम भी साफ करना था, तो आज ये भी काम था। बीच में एक दिन होता है ना कि हाँ बाथरूम की भी क्लीनिंग हो जाती है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रूम तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि सुबह जब ये ऑफिस गए ना उसके बाद ही हम रूम सब कुछ ठीक कर चुके थे, झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुके थे। जीसू का रूम अभी फैला है, लगभग फैला है, क्योंकि ये जो रूम है ना ये जीसू ही ठीक किया है, तो जैसा वो ठीक किया है वैसा ही है। और अभी इस रूम में ना झाड़ू पोछा भी नहीं लगा है क्योंकि जीसू बहुत लेट में सो के उठा था और तब तक ना हम नहा वहा चुके थे, तो अभी कर देंगे खाना बना के, इसका भी झाड़ू पोछा कर देंगे। बाकी हॉल वॉल सब का काम ना मेरा कंप्लीट है, इसीलिए मॉप अभी यहीं पे रखा है क्योंकि जीसू के रूम में पोछा लगाना। और ये रूम भी एकदम चमचमा रहा है, ठीक है। और बाथरूम दिखाएं आज आप लोग को। बाथरूम ये देखिए पूरा हम सुबेरे ना बाथरूम एकदम सब कुछ, ये हॉल वाला भी साफ किए, प्लस बाथरूम में अभी सब गए नहाने के लिए। हाँ जी, तो आज
बहुत सारा काम हुआ, लेकिन कभी कभी ना कोई काम दिखता नहीं है। आज इधर शीशा वो सभी सब कुछ साफ किए थे, ये देखिए, लेकिन इसमें अभी पानी का छींटा पड़ा है क्योंकि बच्चे अभी ब्रश व्रश करे ना, तो वो सबका छींटा है। वॉश बेसिन आज सबसे साफ के, तो वही मैं कह रही थी ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई काम आपको दिखता है और कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो दिखता ही नहीं है। ये तो वो सब किसी काउंट में नहीं आपका खाना काउंट में होता है, झाड़ू पोछा काउंट में होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो काम होता है ना जो लेडीज करती हैं, लेकिन बस ये है कि वो दिखता नहीं है, तो बस ये उसमें काउंट में नहीं आता है कि क्या काम करी क्या काम करी, तो ये हो जाता है ना। तो चलिए, मेरा चावल लगभग बन गया, कॉफी भी ना ठंडी हो रही है। मिलते हैं आप लोगों से, बना ले। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा चुके हैं, 12:30 होने वाला है। 12:15 बजे तक ना मेरा सारा खाना बन चुका था, तो आधे घंटे में मेरी ये स्पेशल वाली जो थाली होती है वो तैयार हो जाती है। अगर आपका सारा काम पहले से हो, यानी कि आपको पता ही है कि मेरा तो रमज़ान की जो तैयारी है वो चल रही है, तो अदरक लहसुन को पीस से लेके सारा चीज़ पीस के रखे, तो आधे घंटे में मेरा खाना बन के रेडी हो चुका, सब लोग खा चुके। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।